नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों की मेंस का मेरिट परीक्षा की तैयारी चल रही है, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसकी तैयारी के लिए मैं आपको यह वर्ष 2018-19 का पेपर लेकर के आया हूं। तो ये जो पेपर है 2018-19 में पूछा गया है, तो ये उसका ओरिजिनल पेपर है। देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो भाग एक और ये जो है इसके भाग दो, दो पेपर होते हैं। इन पेपरों में क्या पूछा जाता है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मीन्स का मेरिट परीक्षा की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। आप जो है मीन्स का मेरिट परीक्षा की लिंक पर जाकर के इससे संबंधित सभी वीडियो इस पर आपको मिल जाएंगी। आप उनको देख लो और आप निश्चित ही यदि उनको कर लेते हो तो आप इस परीक्षा में पास हो जाओगे। तो इसकी प्लेलिस्ट पर किस प्रकार से जाना है, देखिए। तो देखिए ये जो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे यहाँ दिया रहता है, ये डिस्क्रिप्शन रहता है, ये डिस्क्रिप्शन का चिन्ह रहता है। और ये देखिए लाइक का चिन्ह रहता है। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और ये शेयर का निशान रहता है। और आपने चैनल को तो सब्सक्राइब करके रख ही लिया होगा, बेल आइकन घंटी को भी जो रहती है नोटिफिकेशन की, इसको भी आपने प्रेस कर लिया होगा, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का चिन्ह रहता है, ये इसको आपको क्लिक करना है। देखिए मैंने इसको क्लिक किया, और जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये खुल जाता है, और यहाँ लिखा है मीन्स का मेरिट प्ले लिस्ट है। तो ये मीन्स का मेरिट प्ले लिस्ट की ये जो लिंक दी गई है, ये इसको आपको क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, देखिए मैंने इसको क्लिक किया, तो ये मीन्स का मेरिट परीक्षा की जितनी भी तैयारी के लिए ये जो है यहाँ पे वीडियो डली हुई हैं। आपको जो भी देखना हो आप इसमें से तैयारी कर सकते हैं, तो आप इसको निश्चित ही परीक्षा में पास हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए। तो ये वर्ष 2018-19 का जो पेपर है, इसका हम भाग एक यानी मानसिक योग्यता देखेंगे। मानसिक योग्यता में जो हमारा यहाँ पे रीजनिंग दी गई है, इसको हमें देखना है। ये निर्देश भी आपको एक बार अच्छे से पेपर के पढ़ लेना है, पहले ही से पढ़ के रखना है, जिससे कि हमें परीक्षा में ये जब प्रश्न पत्र मिलता है तो हमारा टाइम बर्बाद ना हो, हमारा समय बर्बाद ना हो, और हम सीधे क्या करेंगे, ये जो हमें प्रश्न दिए गए हैं हम सीधे प्रश्नों को हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दिया गया है भाग एक मानसिक योग्यता, ये है पार्ट फर्स्ट दिया है मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ देखिए प्रश्न एक दिया गया है, क्या है कि गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, मोहन सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, सबसे बड़ा कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो है नाम भले बदल के कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन प्रश्न यही ज्यों के त्यों रहते हैं। तो देखिए आप इनको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, तो आपसे ये सभी प्रश्न बनेंगे। तो इसमें दिया गया कि गोपाल मोहन से बड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ मैं इन बच्चों के नाम लिख लेता हूँ, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा गोपाल, ठीक है ना। ये गोपाल है और ये मोहन है, ठीक। ये मोहन लिख लिया। तो इसमें बताए कि गोपाल जो है मोहन से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। ये मान लीजिए ये मोहन हो गया, गोपाल ये बड़ा है, ठीक है। अब कह रहे हैं परंतु राम से छोटा है। गोपाल मोहन से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है, तो राम क्या होना चाहिए, राम गोपाल से बड़ा होना चाहिए। तो ये राम बड़ा होगा, ठीक है ना। और गोपाल से मोहन छोटा होगा, लेकिन जो गोपाल है वह राम से बड़ा नहीं है, क्या है, राम से छोटा है, ठीक है। अब देखिए मोहन सोहन से बड़ा है। अब मोहन जो है किससे, यहाँ पे हम यदि सोहन लिखें कि ये सोहन है, तो सोहन छोटा है मोहन से, ये कह रहे हैं कि मोहन बड़ा है सोहन से, ठीक है ना। परंतु राम से छोटा है। मोहन जो है राम से छोटा है। जब मोहन राम से छोटा है तो पूछा कि सबसे बड़ा कौन है, तो अब दिखाइए कि सबसे बड़ा कौन रहेगा, राम ही रहेगा। तो राम इसका सी में दिया गया राम, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए ठीक, आगे देखिए यहाँ पे यदि पी क्यू से लंबा है। अब यहाँ देखें हम P बना लें और यहाँ पे हम क्या बना लें, Q बना लें, और लिख रहे हैं कि P जो है Q से लंबा है, ठीक है। तो ये छोटा है इससे, P बड़ा है। R P से छोटा है। अब R बनाना है तो R चलिए आगे ही बना लीजिए, R P से तो छोटा है, ठीक है, R P से छोटा है, या यहाँ भी बना सकते हैं। R P से छोटा है, S T से लंबा है। अब S बनाइए और T बनाइए, S T से लंबा है परंतु Q से छोटा है। S
टी से तो लंबा है, टी से लंबा है, यानी टी से क्या है, यह बड़ा है, टी से तो बड़ा है, लेकिन क्यू से छोटा है, क्यू से छोटा है, टी से बड़ा है, तो यहाँ पे टी सबसे छोटा। तो पूछा गया तो बताइए सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा पी रहेगा। कौन रहेगा, पी। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया है कि किसी कक्षा में रोहन का ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से 26वां स्थान है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए कक्षा में रोहन ऊपर से, मान लीजिए यहाँ से बैठे होंगे, यहाँ से ये बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो ये 7वां स्थान है। यहाँ पे कौन है, रोहन का, यहाँ पे रोहन है, रोहन, ठीक है ना, ये ऊपर से, ठीक है ना, ये ऊपर होगा और यहाँ नीचे होगा। और कह रहे हैं कि नीचे से 26वां स्थान है, तो रोहन जो है यहाँ पे ये 7 नंबर पे है और नीचे से कितने स्थान पे है, यहीं पे आ जाएंगे, तो ये 26 हो जाएंगे। तो ये 7 के पहले कितने अंक होंगे, 6 अंक होंगे, 1 से लेकर के 6 विद्यार्थी और बैठे होंगे या 6 लड़के और बैठे होंगे, है ना। तो अब बताएं यहाँ पर ये 6 है और ये 26 है, तो 26 में 6 जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। तो 26 में 6 जोड़िए तो कितना होगा, 32। उत्तर आ जाएगा 32, बी वाला ऑप्शन सही। ठीक, चलिए 40 लड़कों की पंक्ति में राजू दाएं से 14वें स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये दायां हो जाता है और ये बायां हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि 40 लड़कों की पंक्ति में राजू दाएं छोर से, माने इस तरफ से कितने स्थान पर है, यह 14वां है। इस तरफ से गिनती शुरू हुई 1 से 14वां, ठीक है ना। तो इसके पहले कौन सा अंक होगा, 13 होगा, इसके पहले 12, ऐसा चलेगा, है ना। तो यहाँ पे 13 है और कह रहे हैं तो बाएं छोर से उसका स्थान कौन सा है, क्योंकि टोटल कितने हैं, 40 हैं, है ना। तो अब ये कह रहा है कि बाएं छोर से यहाँ इसका स्थान कितना है, तो हम 40 में से 13 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 40 में से 13 घटा दीजिए तो कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा 7 और यहाँ मिल जाएंगे 2, उत्तर आ जाएगा 27वां स्थान उसका है। ठीक है, यहाँ दिया गया है 5वें में कि किसी परीक्षा में सुमन को मधु के बराबर अंक प्राप्त हुए। सुमन को और मधु के बराबर अंक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ मान लीजिए हम लिख लें कि ये हो गई सुमन और यह हो गई मधु, ठीक है ना। दोनों के अंक की भी हम यदि ऐसी पहचान कर लें कि ये दोनों के अंक हैं, ठीक है, ये क्या है, दोनों के बराबर अंक हैं। ठीक, मीना को गीता से अधिक अंक प्राप्त हुए, तो यहाँ मीना और लिख लें गीता, मीना और ये गीता। अब कह रहे कि मीना को गीता से अधिक अंक मिले, माने गीता के कम हैं, मीना के अधिक हैं, ठीक है। तो मीना को गीता से अधिक अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक सुमन से कम हैं। तो किसके, मीना के सुमन से कम हैं। तो ठीक है भाई, मीना के सुमन से कम हैं, तो पूछ रहे हैं कि सबसे कम अंक किसके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे गीता के सबसे कम अंक हैं, क्योंकि मीना सुमन से कम है, तो मधु से भी कम, क्योंकि इन दोनों के तो बराबर हैं, है ना। ये तो सुमन से कम है, मीना से कम है, लेकिन मीना गीता से अधिक अंक हैं, तो सबसे कम किसके होंगे, गीता के, इसलिए उत्तर हो जाएगा सी वाला, गीता। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ इसको देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में गुप्त पद या संख्या प्रश्नवाचक के स्थान को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इस स्थान पर हमें संख्या को चुनना है। तो हम कैसे देखें कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो पहले इन दोनों से हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि 16 के बाद 256 कैसे आते हैं। तो 16 ही 16 में 256 होते हैं, यानी यहाँ पर 16 का क्या किया गया, वर्ग किया गया है, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ, यदि हम 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4। और फिर यदि हम 4 का वर्ग करें तो 16 मिल जाएंगे। 16 का वर्ग करें 256, तो यहाँ की संख्या क्या होनी चाहिए, यहाँ की संख्या 4 होगी, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे ये संख्या लिखी गई हैं, क्रम से लिखी हैं ये संख्याएं। तो यहाँ कौन सा अंक आना चाहिए, ये हमें इसमें देखना है। तो इनमें देखें, यदि हम संख्याएं, तो इस प्रकार से यहाँ ये कोई संख्या आने वाली नहीं है। यदि इस प्रकार से हम यहाँ देखें कि 9 3 3, यदि 9 3 27, 27 या 81, बिल्कुल सही आ रही संख्या। इसी प्रकार से इनका गुणा करें
11 चौके 44 और 44 में 4 का गुणा करें तो 176 होते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखें तो 13 सत्ते 91 आ जाएंगे, यहाँ पे 91, और कितने का हम गुणा करें कि 455 हो जाए, तो 455 में आप 91 का भाग लगा दें, कितने में 455 में 91 का भाग लगा दें तो यहाँ की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ देखें 91 में भाग लगाया हमने 455 में, तो 91 का तो किससे काटेंगे, 13 सत्ते 91 होती हैं, तो 13 से काट लें, 13 सत्ते 91 और 13 से इसको काट दीजिए, तो 13 13 चौके 52, 13 ती 39, 13 तिया 39 कितनी बच जाएंगी यहाँ पे, कितना बचेगा 6, 13 पंचे 65 और 7 से काटें तो 7 पंचे 35, 5 आ जाएगा, यहाँ की संख्या 5 आ जाएगी। तो 13 सत्ते 91, 91 में 5 का गुणा करें तो 455 प्राप्त होंगे, यानी संख्या क्या मिल गई हमें 5, तो बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है 14, 12, 7 दिया, 8 दिया, 11, यहाँ पे संख्या हमें ढूंढना है। तो यहाँ जो संख्या दी गई हैं कुछ ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, क्रमशः मिलती जुलती संख्या है। तो चलिए एक बार इनका योग करके देखते हैं। तो 14 और 8 22 और 11 33, कितना हुआ 33, इनको भी हम योग कर लें तो ये क्या होगा 6 13 13 33 हो जाएंगे, ये भी 33 हो रहे हैं। और यदि हम इनको ऐसे में यदि हम इनका योग करें तो 14 और 12 26, 26 में 7 जोड़िए तो ये भी 33 होता है, और 11 और 12 जोड़ते हैं तो 23 और 10 33, ये भी 33 होते हैं। तो अब देखिए इन संख्याओं का योग भी कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए, इसमें से ऐसे जोड़ें तो भी हमारा 33 होना ही चाहिए। तो 12 दूनी 24, 24 में कितना जोड़ दें, तो 24 में कितना जोड़ना कि हमारा 33 आ जाए। तो 24 में यदि हम कितना जोड़ें तो 9, कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ दें, ठीक है ना। तो 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएंगे, तो हमारी संख्या 9 आ जाएगी यहाँ पे। और यदि हम इनको जोड़ते हैं तो 16 और 8 को जोड़िए 24, 24 9 ये भी हमारे 33 हो जाते हैं, तो हमारी संख्या 9 बिल्कुल क्लियर है, सही है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9, 9 सी में दिया गया है, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए 9वां दिया गया है, इसमें है 17, 18 और यहाँ लिखा 1225, यहाँ 13, 14 और यहाँ लिखा 729। तो अब देखें यहाँ पहली संख्या में हम लाते हैं तो 5 कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ 8 हैं यहाँ 7 हैं, तो यहाँ गुणा करें तब भी हमारे यहाँ पे इकाई में 5 नहीं आ सकते। यदि हम इनको जोड़ते हैं तो 8 और 7 15, यहाँ 5 मिल सकते हैं। तो हम दोनों को यदि जोड़ दें कितना होगा, 17 दूनी 34, 35 हो जाएंगे ये। अब 35 में किसका गुणा करें कि 1225 हो जाए, तो ये 35 में 35 का ही गुणा करें, यानी 35 का वर्ग कर दें तो कितना मिलता है 1225 मिलता है। 35 का 35 में गुणा कर लीजिए तो कितना मिल जाता है 1225 मिल जाते हैं। यदि हम इन दोनों को भी हम करें, दोनों को जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 13 और 14 को जोड़ें तो 27 हो जाएंगे। 27 का यदि वर्ग करें तो 27 का वर्ग यानी 27 गुणे 27 729 मिलते हैं। 27 का 27 में गुणा करें तो कितना मिल जाता है 729। ठीक उसी प्रकार से यदि हम 19 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 23 मिल जाएंगे, और 23 का 23 में गुणा करें 23 गुणे 23 तो 23 गुणे 23 कितना होता है 529, जो कि हमारे 5 में दिया सी में दिया गया है 529। ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इसी प्रकार से 10वें प्रश्न में देखिए, यहाँ पे दिया 7, 8, 9, यहाँ 26 है, यहाँ 23 है। तो यहाँ पे जो संख्या बनानी है तो यहाँ देखें तो यहाँ पे 26 है और 23 दिए गए हैं। तो इनमें से यदि हम संख्या 23 है और यहाँ पे 26 दी गई है, तो हम इस प्रकार से इनको यदि करते हैं सीधे सीधे, तो हम यदि 26 में से 9 घटाते, देखिए इनको क्रम से घटाएं कि 26 में से 9 घटाएं तो कितना मिल जाएगा। यहाँ पे हम इनको घटा लेंगे तो कितने मिलेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएंगे 17। 26 में से 9 घटाते, 23 में से यदि 8 घटाएं तो 23 में से 8 घटाने पर मिल जाते हैं 15। ये देखिए 2-2 के अंतर से संख्या मिल रही हैं। तो हम यहाँ पर 7 घटाएं किस संख्या में से कि हमें आगे की संख्या क्या मिलनी चाहिए, ये देखिए। तो यहाँ से हम घटाएं तो हमें यहाँ पे 2-2 के कम आ रही है, तो यहाँ पे 13 आने चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, तो 20 में से यदि हम 7 घटा देते हैं तो 13 मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्रमशः 2-2 के अंतर से मिल रही हैं, इसलिए हमारी संख्या यहाँ कौन सी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। ठीक इस प्रकार से इसका आंसर डी वाला सही हो जाता है। चलिए आगे देखिए,
यहाँ देखिए दिया गया है, निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उत्तर देना है। तो यह जो निर्देश दिया है, आई बाज लेट, हु इज लेट, और यहाँ हु बाज देयर लिखा हुआ है और इनका कोड दिया गया है, प्रत्येक का कोड दिया है कि आई बाज लेट का कोड 5 3 4 है, हु इज का लेट का कोड जो है 1 2 3 है, और हु बाज देयर का कोड 8 2 5 है। तो अंक 3 किसका कोड होगा, हु इज का कोड क्या है, ये सब प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो हम इसको देखिए इस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ पे देखें तो आई बाज, यहाँ पे 2 बार बाज आया है, क्या आया है, बाज। तो हम देखें तो बाज का कोड क्या होना चाहिए, क्योंकि इन 2 में बाज आया है, 2 में हु आया है। तो चलिए यहाँ से लिखिए कि WHO हु कितने में आया, यहाँ भी आया हु और यहाँ पर भी हु आया है, तो हु किसका होगा, ये 2 2 हो जाएगा। हु का कोड कितना हो जाएगा, 2 लिखेंगे हम, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो ये देखो लेट लिखा हुआ है, आई बाज लेट, बाज का कोड यदि हम निकाल लेते हैं कि 5 2 बार आया ना बाज, तो बाज 2, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो बाज का कोड हो जाएगा कितना, 5। अब बचा किसका, यहाँ देखें तो लेट का कोड बच गया है, लेट का कोड कितना होना चाहिए, लेट का कोड होगा 3, क्योंकि लेट इसमें भी दिया गया है तो इसमें भी 3 है, तो लेट का कोड हो जाएगा 3, LATE, ये लेट का कोड क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। इसी प्रकार से देखें, अब यहाँ पे हु का हो गया, बाज का हो गया, देयर, तो देयर के लिए 8 बचता है, THERE, देयर, देयर का कोड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखें तो आई का कोड कितना होगा, आई का कोड अब कितना बचा यहाँ पे, 4, तो आई का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से और कौन सी संख्या बच जाती है, बाकी सभी के कोड क्लियर हो जाते हैं। तो आई का कोड 4 हो जाएगा, और यहाँ पे इज का कोड क्या होगा, 1 होगा, एक और बच्चा है, तो इज का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सभी के हमने कोड लिख दिए। अब यहाँ उत्तर देखते हैं, अंक 3 किसका कोड है, तो अंक 3 किसका कोड है, ये 3 है लेट का, तो यहाँ हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही। हु का कोड क्या है, हु देखिए ये लिखा, हु का कोड 2 है, तो हु किस में लिखा, ए में 2 लिखा हुआ है, ये हु का कोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे जो प्रश्न दिए गए हैं सभी के कोड इसी प्रकार से देखें, तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है, आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए 13वां में पूछा है कि आई का कोड क्या है, तो आई का कोड अभी हमने लिखा है कि आई का कोड 4 है, डी वाले में दिया है। अंक 5 किसका कोड है, अंक 5 बाज का कोड है, ठीक है ना। ये सभी कोड लिखे हैं, तो यहाँ से हम इनको छांट करके लिख देंगे। इसी प्रकार से लिखा कि देयर इज, तो देयर का कोड क्या है और इज का कोड क्या है, तो देयर का कोड 8 है और इज का कोड 1 है, तो 8 और 1, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 16वां में दिया गया है कि फिर से को इदर्ज लिखें। यदि फिश दिया गया है तो इसको इदर्ज, तो इसमें जो जंगल लिखा हुआ है इसको कैसे कोड करेंगे, तो यहाँ देखें फिश में जो शब्द आए हुए हैं, देखिए यहाँ पे ई के बाद एफ आता है, EF, और एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आई आता है, तो इनका उल्टा क्रम लिखा गया है। आर के पहले क्या आता है, आर के बाद एस, और जी के बाद एच आता है, तो ये क्रमशः है। तो इसी प्रकार से हम देखें कि जे के पहले क्या होता है, आई होता है, तो इसके पहले आई होना चाहिए। यू के पहले टी होता है, TU, तो यहाँ पे आ जाएगा टी, और यहाँ पे दिया गया एन के पहले एम होता है, तो यहाँ एम आएगा, ठीक। और जी के पहले क्या होता है, एफ हो जाएगा यहाँ पर, और ई के पहले क्या होता है, ई के पहले हमारा क्या, नहीं, एल के पहले होता है के, तो यहाँ पे हो जाएगा के, और ई के पहले आता है डी, तो ये डी हो जाएगा। तो ये शब्द कहाँ मिल रहा है, ए में मिल रहा है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए ठीक, आगे देखें। यहाँ देखिए दिया गया है 17वें में कि फेबोअर और एबुप से लिखें तो डेंजर को कैसे कोड करेंगे। यहाँ पे हमें शब्द पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो हम तो ये देखेंगे कि इस पूरे अक्षर को इस प्रकार से लिखें, तो इसको किस प्रकार से इनमें से लिखेंगे उसको हमें बताना है। तो यहाँ देखो, जैसे हमने अभी इसमें देखा 16वें में, तो ई के पहले क्या आता है, एफ, बाद में EF उल्टे में आता है ना, यानी एफ के पहले ई आता है, तो ये माइनस में हो जाएगा, -1, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। एक के बाद ही दिया गया, और ए के बाद बी आता है, तो ये देखो इसमें सीधा क्रम है, तो ये एक धन वाला लिया गया। फिर इसके बाद देखिए यू जो है, यू के बाद में भी आता है, तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से माइनस प्लस में चल रहा है,
तो अब देखिए यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे कि ओ के बाद पी आता है, तो ये सीधे में लिया गया है, तो ओ पी, और टी के पहले क्या आता है, टी के पहले हमारा यू रहेगा, है यू रहेगा, और यहाँ पे एस दिया गया, यहाँ आर, तो आर के बाद एस आता है। तो इसी प्रकार से हमें इनका क्रम भी देखना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डी के पहले क्या आता है, डी के पहले आता है सी। तो अब देखिए सी कहाँ पे लिखा है, ए में भी लिखा है सी और बी में भी सी लिखा है। और ए के बाद अब हम इसको इस तरफ चलेंगे उल्टा, पहले हम इस तरफ चले फिर इस तरफ आएंगे। ए के बाद क्या आएगा, बी, तो बी भी दोनों में दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पे देखें हम एन को इस तरफ लेंगे, तो एन के पहले क्या आता है, एम आता है। तो एम देखिए ये इसमें एम दिया गया है, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन सही होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि एन के पहले दिखा, अब जी के बाद एच आता है, तो बिल्कुल एच आता है, और हमारा डी के पहले ई आता है, तो देखिए डी के बाद ई आता है, तो ये ई दिया गया है, और एस के पहले आर आता है, तो ये आर है, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसको देखिए 18वां जो दिया गया है, 18वें में है कि ये अगर संख्याएं दी गई हैं 6, 8, 7, 1, 5, 4, 9, 2 के सभी अंकों को बाएं से दाएं के घटते क्रम में लिखें, तो कितने अंकों के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि हम बायां से दायां, माने हम यहाँ से सीधे उल्टे क्रम में इनको यदि लिखते हैं, तो यहाँ देखिए लिख करके देख लीजिए, सीधे क्रम में और घटते क्रम में लिखना है इनको। तो यहाँ देखें अंकों को बाएं से दाएं, तो सबसे पहले 9 आता है, 9 को हम क्या करें, आगे रख दें। 9 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो 8 आएगा, फिर क्या आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, इस 6 को यहाँ रखेंगे। 6 के बाद 5 आता है, देखिए 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, इसमें 3 नहीं दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, 3, 4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1, 1 इसमें दिया है, 1 लिखेंगे। अब ये बताओ कितने अंकों के स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, तो देखिए 8 की जगह 8, 7 की जगह 7 लिखे हैं, और देखें यहाँ पे 5 की जगह 5, 4 की जगह 4 लिखे हैं, बाकी 2 और 1 इनके स्थान सबके परिवर्तन हुए, 1, 2, 3, 4। कितने के अंकों के स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ है, 4 अंकों में परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें दिए गए हैं कि यदि, ये देखिए निर्देश दिया गया है कि यदि धन का अर्थ है, क्या लिखा हुआ है, गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा है, ऋण का अर्थ धन है, तो इनका हमें मान बताना कि क्या होगा। तो चलिए फटाफट इनको एक बार बदल दीजिए कि धन का अर्थ गुणा है, जहाँ पे धन लगा हुआ है उनमें गुणा लिख लीजिए, ये हमने गुणा लगा दिया, इसमें धन लगा था और इसमें भी धन लगा है, तो इनको दोनों को एक साथ कर लो, यहाँ भी गुणा लगा लीजिए, ठीक है, ये गुणा लगा दिया। गुणा का अर्थ भाग है, जहाँ पे गुणा लगा है वहाँ पे भाग लिख लो, यहाँ भाग आएगा, और यहाँ गुणा लगा है तो यहाँ भी भाग लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें यहाँ पे गुणा लगा हुआ है, यहाँ भी क्या लिखेंगे, भाग लिख लेंगे, यह भाग हो जाएगा, ठीक। अब चलिए भाग का अर्थ गुणा है, अब भाग लगा है तो उसको भी गुणा बदल लो, ये गुणा हो जाएगा, भाग का अर्थ गुणा, ये गुणा लिख लिया, ठीक है ना। ऋण का अर्थ धन है, अब जहाँ पे ऋण लगा हुआ है देखिए इसमें यहाँ लगा है ऋण, ऋण का अर्थ धन है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये धन। अब इनको हल कर दीजिए, तो सबसे पहले किसे करना है, भाग को पहले तोड़ना पड़ता है, तो पहले 6 का भाग 3 में दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। तो 5 के 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब 40 में क्या करेंगे, भाग 4 का लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, भाग 40, यानी 4 धाम 40, उत्तर आ जाएगा 10, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भाग दे लीजिए, पहले 4 का भाग देंगे हम 8 में, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी यहाँ 2 मिल जाएगा, तो 9 दूनी 18, 18 गुणित 3, 18 में 3 का गुणा करें तो 18 × 54, और 54 में ये 2 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 56। उत्तर हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ 21, 22 और 23 भी दिए गए हैं उसी क्रम में। तो हम इनमें क्या दिया गया था, धन का अर्थ गुणा है, जहाँ पे धन लगा हुआ है वहाँ सभी में क्या कर लेना है, हमें गुणा बना लेना है। धन का अर्थ गुणा है, तो धन का जहाँ भी चिन्ह है वहाँ पे हम गुणा बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद दिया था हमें कि गुणा का अर्थ है, हमारा क्या दिया है, गुणा का अर्थ है जहाँ पे गुणा लगा हुआ है वहाँ पे हमें गुणा का अर्थ भाग लगा देना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम भाग लगा लेंगे, गुणा की जगह पे भाग, यहाँ पे यह भाग हो जाएगा, और इसमें इस गुणा की जगह क्या हो जाएगा, यह भाग हो जाएगा। गुणा का अर्थ भाग दिया था, ठीक है ना, और भाग का अर्थ गुणा,
तो यह भाग दिया गया है, तो यहाँ भी गुणा लगाना है, यहाँ पर भी हमें गुणा लगा देना है, और यहाँ पर भी क्या गुणा लगा देना है, ठीक है ना। और ऋण का अर्थ धन दिया था, तो ऋण जहाँ पे है यहाँ पे धन बना लेंगे, ये भी धन बना दिया और ये भी धन बना दिया, ठीक है। और फटाफट तीनों प्रश्नों को हमें हल कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 5 का 10 में भाग लगाएंगे सबसे पहले, तो 5 दूनी 10, कितने आ जाएंगे यहाँ पे, तो मिल जाएंगे 2, और इन सब का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 12, 12 × 6 72, 72 में 2 जोड़ना है क्योंकि धन लगा हुआ है, तो 72 और 2 कितना हो जाता है 74, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भाग दें, 9 का 9 में भाग दे दीजिए पहले, तो 9 एकम 9 एक ही आएगा, 9 का 1 में गुणा कर देंगे 9 आ जाएगा, ठीक। 9 का अब 9 में गुणा होगा इस 9 में, तो 9 इनाम कितना हो जाएगा 81, 81 में 9 जोड़ना है तो हो जाएगा 90, 90 दिया गया ए वाले ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए भाग हमें 1 का 5 में भाग लगा देना है, तो कितना आएगा 5 ही आएगा। चलिए अब यहाँ पे धन 7 बस बचा, और 5 × 5 × 3, तो यहाँ 5 25 थी 75, 75 में 7 जोड़ दीजिए तो उत्तर आ जाएगा 82, ये ए वाले ऑप्शन में दिया गया, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए दिया गया है कि निर्देश दिया है कि दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ये सही श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी का यहाँ जो पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखें, तो ये जो यहाँ पे संख्या आ रही है एक दूसरे के बाद, देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आ रहे हैं ना, तो इसी प्रकार से एक दूसरे के गुणांक में आ रही हैं। तो यहाँ सीधा सीधा है कि यदि हम करें तो 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, यानी यहाँ 15 दूनी 30 आ जाएगा, तो हमारा सी वाला इसका उत्तर निकल आएगा, ठीक है, ये सी वाला सही है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए एक के बाद यहाँ पे 3 आया है, यानी कितने 2 जोड़े गए हैं, और यहाँ पे देखें 3 के बाद 7 आया है, तो यहाँ पे 4 जोड़े गए। यहाँ पे देखिए 7 में कितना जोड़ा गया है कि यहाँ पे 13 आ गए, तो यहाँ पे 6 जोड़े गए, कितने 6, तो 2 4 6, और यहाँ पे 6 में अब कितने जोड़े गए, यहाँ 13 में तो 8 जोड़े गए हैं, तो 21 हो जाएंगे, यहाँ 8 जोड़े गए, और 21 में यदि हम 10 जोड़ देते हैं तो कितने हो जाएंगे, यहाँ 10 जोड़ दीजिए, तो 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और 10 31 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 31 आना चाहिए, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे देखो 26वां दिया है, 44, 40, 34, और यहाँ पे देखिए क्रम से संख्या घटती गई है। तो यहाँ देखें यदि हम इस संख्या में कि 44 के बाद 40 आया है, यहाँ पे ऋण 4 कम किए गए, यहाँ पे कितना कम किया गया 6 कम किया गया, यहाँ पे कितना कम होना चाहिए देखिए क्रम से, तो यहाँ पे ऋण 8 कम होना चाहिए। यदि 34 में से 8 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ 34 में से 8 घटाएंगे तो 26 मिलेंगे, तो ये देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया है। यदि हम इसमें से फिर 10 घटाते हैं तो हमें 16 मिल जाएंगे, और इसमें से 12 घटाते हैं तो 4 मिल जाएंगे, तो ये सीरीज बिल्कुल सही है, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 27 में देखिए यहाँ पे दिया गया 2 के बाद 1 जोड़ा गया है 3, 3 के बाद 2 5, 5 के बाद यहाँ देखें तो 1 जोड़ा गया 6, और 6 के बाद देखिए एक क्रमशः यानी नियम बनता है कि पहले 1 फिर 2 फिर 1 है, और फिर इसमें 2 जोड़े जाएंगे, कितने जोड़े जाएंगे 2, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी कौन सी, पहले वाले में यहाँ पे 8 आएगी। 8 के बाद है जब यहाँ 2 जोड़ेंगे तो अभी 1 जोड़ेंगे 8 और 1 9, और इसके बाद है 2 और जोड़ेंगे 9 में तो 11 हो जाएंगे, यहाँ 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, ये नियम बनता है। तो 8 और 11 जो संख्या जिसमें आ रही है, तो 8 और 11 सी में मिल रहा है, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। देखिए आगे देखिए अगला प्रश्न और भी दिया गया है, इसमें 28वां दिया है। तो यहाँ देखें 4, 4 के बाद आया है 12, तो 4 तिया 12 यानी 3 का गुणा, और 12 तिया 36 बिल्कुल 3 का गुणा है, 36 तिया 108 होते हैं, यहाँ भी 3 का गुणा किया, 108 में 3 का गुणा कर लीजिए तो 8 तिया 24 हो जाएंगे, और 3 एकम 3, 324 इसका उत्तर आ जाएगा, ये बी में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए संख्या यहाँ पे दी गई है 2, यहाँ पे 1 जोड़ा गया, कितना 1, 1 के बाद यहाँ पे आया 3, 3 के बाद यहाँ पे देखिए कितना जोड़ें कि यहाँ पे 15 आ जाए तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 9 के बाद यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 15 9 27, यहाँ पे 27 जोड़ा गया, तो ये नियम बनता है। यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग करें, 1 का वर्ग करें तो 1 ही आएगा, फिर यहाँ पे 1 तिया 3 हो जाते हैं, 3
तिरका 9, 9 तिया 27, यानी 3 के गुणांकों में बड़े हैं। 3 तिरका 9, 27, 27 तिया कितना हो जाएगा 81, 3 का गुणा करेंगे तो 81, 42 में 81 जोड़ दीजिए तो संख्या 42 में 81 जोड़ें तो 2 और 1 3, 8 4 12, 123। ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है। यहाँ देखिए 30वां प्रश्न दिया गया है, इसमें है बी डी एफ सी एफ आई डी एच एल। तो आगे आने वाला जो हमारा यहाँ पे शब्द होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ देखें बी के बाद इसमें सी आया है और सी के बाद डी आता है, तो डी के बाद यहाँ क्या आएगा, ई आएगा। तो ई देखें इन सभी में ई दिया गया, सभी में ई दिया है, ठीक है ना। और तो आगे वाला देखना पड़ेगा, आगे आने वाला शब्दों को देखें हम। तो यहाँ देखते हैं डी के बाद एफ आ गया है, डी ई एफ, एक छोड़ दिया। तो एफ के बाद एच आया है, तो यहाँ पे जी छोड़ दिया। तो एक छोड़ने के बाद एच के बाद कौन सा शब्द आएगा, तो एच आई, आई छोड़ देंगे, जे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जे। तो ये देखिए ई जे इसमें लिखा हुआ है और जे इसमें भी लिखा हुआ है, इन दोनों में जे लिखा है, लेकिन यहाँ पे ई नहीं है, इसलिए हम इसको ही सही मानेंगे, बी वाले को। लास्ट वाला शब्द और देख लेते हैं कि एफ के बाद आई आया है, तो एफ के बाद जी एच आई, दो शब्द छोड़ दिए, यहाँ 3 छोड़ दिए गए हैं, जी एच और फिर आई आया। आई के बाद आई जे के फिर एल आता, 3 शब्द आया। तो एल के बाद एम एन ओ, 3 शब्द, ओ आएगा, तो ओ इसका बिल्कुल सही हो जाता है, यानी बी वाला हमारा सही है। आगे देखिए दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को छांटिए, जो विषम हो, अलग हो। तो यहाँ देखें, यहाँ पे ये संख्याएं दी गई हैं, इनमें जिसमें अलग हों उनको हमें अलग करना है। तो यहाँ देखें दिया गया 8 3 24, यानी इस संख्या में 3 का गुणा कर दिया गया, गुणित 3, ठीक है ना। 8 में 3 का गुणा करो तो 24 आ जाते हैं, 8 3 24। यहाँ पे 7 3 21 होते हैं, लेकिन यहाँ 22 लिखे गए हैं, तो यानी 1 जोड़ दिया गया है। 3 का गुणा किया है, धन 1 जोड़ा है। यहाँ पे 5 3 15, यानी 3 का गुणा किया है और 1 जोड़ दिया गया। यहाँ पर भी 14 3 42 होते हैं, 3 का गुणा किया, 1 जोड़ दिया गया। तो सभी में 1 1 जोड़ा गया है, लेकिन इसमें नहीं जोड़ा गया, तो ये वाला अलग हो जाता है, ठीक है। 32वां देखिए इसमें दिया गया है आगे। तो यहाँ देखें ये दिया गया है 94 78 और यहाँ दिया है 83 68 75 60 और 49 34, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कि इसमें से अलग कौन सा है। तो यहाँ देखो सभी में दिया गया है, इसमें तो सीधा है कि 75 60 दिया है, तो ये देखिए यहाँ पे 15 का अंतर दिया गया है, यानी 75 में से 60 घटाओ तो 15 मिल जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें भी देखो तो 94 में से 78 घटाओ तो यहाँ तो 16 मिलेंगे, कितना मिलेंगे, नहीं यहाँ पे कितने मिलेंगे हमें, 16 मिल जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 83 में से 68 घटाइए तो ये यहाँ पर भी 15 मिलेंगे। 49 में से 34 घटाओ तो 9 और 6 15 यहाँ मिल जाएंगे। सभी में 15 15 मिल रहे हैं, अंतर है 15 15 का, और यहाँ पे 16 का है, यानी ये वाला हमारा अलग है, ठीक। यहाँ पे देखिए तो 12 चौके 48, यानी 4 का गुणा किया गया है, और 17 चौके 68, यहाँ भी 4 का गुणा है। 33 तिया 99, 3 का गुणा है, और 29 चौके 116, यहाँ पर भी 4 का गुणा है। तो ये सी वाला इसका अलग है, क्योंकि यहाँ 3 का गुणा है, सभी में 4 का गुणा दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ देखो 34वां में 7 7 8 8, यानी 7 का वर्ग 8 का वर्ग, यहाँ पे देखो 5 का वर्ग है, यहाँ पे 6 का वर्ग है, यहाँ पे 10 का वर्ग है, 10 धाम 100, यहाँ पे 11 का वर्ग 121, यहाँ पे देखो 4 का वर्ग है, यहाँ 9 का वर्ग है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 7 के बाद 8 क्रमशः आया है, 5 के बाद 6 आया है, 10 के बाद 11 आया, यहाँ 4 के बाद 9 आया है, डी वाला इसमें अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 35वां दिया है, तो इसमें दिया गया है कि 72 36 48 24। अब यहाँ पे आपको क्रमशः लग रहा है कि 36 दूनी 72, 2 का गुणा, 24 दूनी 48 होते 2 का गुणा, 50 दूनी 100 होते 2 का गुणा, 40 दूनी 92 होते 2 का गुणा नहीं है। यहाँ पे संख्या 90 अलग आ रही है, यानी डी वाला यहाँ अलग हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखें आगे, तो इसमें दिया गया है कि चाय
लिखा है यहाँ, निर्देश पढ़ रहे हैं एक बार कि इसके बाईं ओर के लिखे युगल शब्द अंकों में परस्पर संबंध है, यानी इन दोनों में कोई संबंध है और ऐसा ही संबंध इस चिन्ह के आगे की संख्या में है। तो जो आगे आने वाली संख्या है इनमें से कौन सी होगी? तो हम जानते हैं कि चाय जो है पत्तियों से बनती है, तो काफ़ी किससे बनती है? काफ़ी बीज से बनती है। किससे? बीज। यदि बीज ये जो बनाई जाती है बीज को पीस करके, ये कॉफ़ी कहलाती है। इसी प्रकार से पत्तियाँ जो रहती है उससे चाय बनती है, पत्ती, चाय पत्ती बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखें 37वां में दिया गया है कि सैनिक, रेजिमेंट और खिलाड़ी। यहाँ पे देखिए, तो जो सैनिक होते हैं ये रेजिमेंट, पूरा रेजिमेंट रहता है सैनिकों का। इसी प्रकार से खिलाड़ी रहते हैं, तो खिलाड़ियों में क्या रहती है? टीम रहती है पूरी, तो इसका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो फ़ोटो जो है ये फ्रेम में रहती है। इसी प्रकार कमरा कहाँ रहता है भाई? कमरा भी मकान में ही रहता है, ठीक है, तो इसका मकान हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इनके अलग देखना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ इसमें देखिए संख्या दी गई हैं कि 625 का 25 से कोई संबंध है, तो 169 का संबंध किससे होना चाहिए? तो यहाँ देखें तो 25 25 हम 625 होते हैं, यानी इसी संख्या का फिर से 25 का 25 में गुणा किया तो 625 आया। तो हम 169 जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं किस संख्या में, उसी का गुणा करें कि क्या हो जाए, या 25 का यहाँ वर्ग किया गया तो 25 का वर्ग 625 होते हैं। यहाँ कितने का वर्ग करें कि 169 हो जाए, तो 13 का वर्ग 169 होते हैं। ये बी में दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए 40वां प्रश्न में दिया गया है कि 1/4 का संबंध 1/8 से है। तो 1/4 को यदि हम गुणा कर ले, भाग कर लेते हैं, तो यहाँ देखो ये गुणा में हो जाती है, भाग की संख्या क्या हो जाएगी गुणा में, तो 1/8/1 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी हाँ बराबर उत्तर 2 मिल रहा है। तो इनमें से हम दें यदि भाग, तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे उल्टा जाएगा, लेकिन हमें भाग देना आगे आने वाली संख्या का। तो यहाँ पे हम बदलेंगे किसको? 16 को। तो इसका यदि हम बदलते हैं तो 16/1 यानी 1/16, 8 एकम 8 दूनी 16 होंगे, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। और यहाँ पे देखिए 4 है, 4 का हम भाग 2 में देंगे, 2 का भाग 4 में देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो यह जो यहाँ पे संख्या मिल रही है इसको हमें बदलने पर संख्या मिलना चाहिए। तो ये 1/2 आएगा, 2 का भाग देंगे, यहाँ पे 16 का भाग देंगे, यहाँ पे 1/8 का भाग दिया, तो यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे मिल गया 2। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि इसमें हमें 2 मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखें, यहाँ पर देखिए इसमें दिया है कि निम्नलिखित शब्द समूह में से विजातीय पद यानी ऑड मैन आउट समूह को अलग कीजिए। तो यहाँ जो इसमें से अलग है उसको हमें देखना है। तो यहाँ देखिए भोपाल, पटना, लखनऊ और आसाम दिया गया है। तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, पटना बिहार की है, लखनऊ दिल्ली की राजधानी लखनऊ है ना। और आसाम एक प्रदेश है, इसकी राजधानी होती है, ये किसी की राजधानी नहीं है। आसाम की राजधानी दिसपुर होती, ठीक है ना। तो ये अलग है, तो हम इसको डी को अलग कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए मार्च, जुलाई, अगस्त और अप्रैल दिया गया है। तो ये जो यहाँ पे देखें तो सी एफ जून और 30 के वाला यानी जो हमारा दोहा होता है उसको लगा करके देखेंगे तो ये अप्रैल 30 का होता है और बाकी सभी महीने 31 के हो जाते हैं, है ना। तो ये अप्रैल अलग हो जाएगा डी वाला, ठीक। चलिए आगे देखिए, इसमें दिया गया है कि कागज, पेंसिल और रबर स्टेशनरी। अब तो यहाँ देखें तो कागज, पेंसिल, रबर ये तीनों एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। और स्टेशनरी ये दुकान है, अलग हो जाएगा ये, ठीक है ना, डी अलग है। यहाँ देखो 169 दिए गए हैं, तो इसमें देखें तो ये 13 13 में 169 होते हैं, 13 का वर्ग है। यहाँ पे ये 11 11 में 121, 11 का वर्ग है। ये 25 का वर्ग है और ये 168 ही किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसमें ये डी अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें तो इसमें एक प्रश्न और दिया है 45वां। यहाँ देखिए इसमें दिया गया है 5, 35, 11 और 67। तो देखें तो ये जो हैं 5, 11 और 67 ये एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। और 35 क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। तो ये 35 भाज्य, ये अलग हो जाती है।
5, 11, 67 ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इनको इस प्रकार से अलग देखना था, तो आज हमने इनको देखा है। पूर्ण रूप से मुझे आशा है कि आपको ये सभी पूरे प्रश्न समझ में आ ही गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, और यदि फिर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप इनको कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं, मेरा जो है इसमें टेलीग्राम ऐप है, तो उससे आप जुड़ जाइए, और जुड़ करके इन सभी के आंसर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।